बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब पर लगे तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो चुके हैं और वो बददियानत, डिसऑनेस्ट और वो मुंह काला करवा के गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपना। और दरअसल ये वो जज था जिसने हर सियासी केस में टांग अड़ाई हुई थी। अगर इसका आप देखें कि पहले ये परवेज़ मुशर्रफ का जो केस था उसमें एक फ़ैसला था जी खसूसी अदालत का, और खसूसी अदालत ने फ़ैसला दिया कि परवेज़ मुशर्रफ को तख्तादार पर लटका दिया जाए। तब ये मौसूफ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ करते थे, सिंगल बेंच बना, सिंगल बेंच ने फ़ैसला दिया और इन्होंने कहा कि जी खसूसी अदालत की हैसियत को ही कलअदम करार दे दिया। उसके बाद बंदयाल के दौर में इन्होंने जो पुट्ठे काम किए, तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि जी आप इस पर खुद नोटिस लें। उन्होंने खुद नोटिस ले लिया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस, उसमें इन्होंने क्या किया, क्या हरकतें थी इनकी, किस तरह से ये पोलिटिसाइज हुए। उसके बाद सर आपको पता है कि जिस तरह ये पोलिटिसाइज होते रहे और फिर उमर अता बंदयाल ने एक केस की समाअत के दौरान खुद बड़े दबंग अल्फाज में ये बात की कि मैंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच में शामिल करके खामोश पैगाम दिया। किसको दिया? मुखालफीन को दिया। वही मुखालफीन शहबाज हुकूमत के, वही वज़रा, वही अरकान पार्लियामेंट जो पहले दिन से कह रहे थे कि जो फुल कोर्ट बना दिया जाए, फुल कोर्ट बना दिया जाए, और फुल कोर्ट में एजाजुल हसन और नकवी नहीं हो सकते और मुनीब अख्तर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीनों जजेस जो थे इनके ऊपर इल्ज़ामात लग गए थे। अब इसी तरह सर एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया है। इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और ये जो डिटेल्स हैं ये बहुत आप समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सुनिएगा, इसको लास्ट तक वॉच किएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी है और उन्होंने कहा कि जी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं इनको डिसमिस कर देना चाहिए था, इनको उसी टाइम बरतरफ कर देना चाहिए था जब इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे और ये इल्ज़ामात साबित होते हैं। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने एलामिये में कहा कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए। जुडिशल काउंसिल ने जायज़ा लेकर राय दी कि अगर कोई जज अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात की वजाहत करता या जवाब देता है तो ये काउंसिल रूल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। तरमीम के मुताबिक कोई जज अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम का भी जवाब दे सकेगा। तरमीम शुदा काउंसिल रूल 5 के तहत किसी तारीख या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। ठीक है, किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। सदर मुमलिकत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय दी कि मुज़ाहिर नकवी साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मौसूल होने वाली 9 शिकायत का जायज़ा लिया गया। इन्हें शू काज नोटिस जारी करके 14 दिन में जवाब जमा करवाने की मोहलत दी गई, मगर इन्होंने अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं किया। काउंसिल ने राय दी कि आइन के आर्टिकल 209 की शिक 6 के तहत मुज़ाहिर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाता है। मुज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहरीरी फैसले में लिखा गया कि काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 6 शिकायत अदम शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ शिकायत की बुनियाद पर 14 रोज़ में जवाब जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया। सर ये मैंने आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो जो है वो पैराग्राफ पढ़कर सुनाया जो उस फैसले का मतन है, जिसमें लिखा गया
कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो जनवरी में मुस्ताफ़ी हुए, उन्होंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन देने के बाद बहुत आसानी से लोग समझते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी बंद हो जाएगी। नहीं सर, इस तरह नहीं हो सकता। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि जी अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन तो ये बचा है कि मैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट रिज़ाइन कर दूं और उसके बाद मैं पेंशन लूँ, मरात मिलती रहे मुझे और मुझे प्रोटोकॉल मिले। लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि हम इस केस को मिसाल बनाएंगे और इस केस में जो फैसला है वो तो मैंने आपके सामने ये पढ़कर सुना दिया कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये फैसले का मतन है, ये मैंने लिखा हुआ है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है उस फैसले का मतन जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने फैसले में ये वाज़े कर दिया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हैं, उनको बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उनके मिसकॉन्डक्ट के बाद बरतरफ कर देना चाहिए था और वो जज की जो अहलियत है उसके ऊपर जो संजीदा सवालात उठे हैं, इसके बाद उनको खुद चाहिए था कि वो बतौर जज सफाई में आकर बताते कि उन्होंने जो जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया, वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करते रहे, डिस इंफॉर्मेशन फैलाते रहे और जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रैप करने की कोशिश करते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सर कटी कटा निकाल दिया इस काम का। और मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो डिसऑनेस्ट साबित हो गए हैं, बददियानत साबित हो गए हैं, अदालत की नज़र में नहीं पूरी कौम की नज़र में। और जिस तरह उन्होंने परवेज़ लाई के साथ उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी, CCPO गुलाम महमूद डोगर तबादला केस पर वो असरअंदाज हुए, इलेक्शंस के मामले के ऊपर उन्होंने असखुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कहा और तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस लेने का कहा। तो सर बहुत से लोग समझते हैं कि जब हमारे पे करप्शन का इल्ज़ाम लग गया तो उसके बाद रिज़ाइन कर देंगे, जान छूट जाएगी, लेकिन वो जान नहीं छूटनी। अब मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उन्होंने अपना एक जवाब दिया है और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि काउंसिल की जो राय है उसको चैलेंज करने का ऐलान करता हूं और उन्होंने कहा कि ये यकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफे देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। सुभान अल्लाह, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। फिर वो कहते हैं कि कानून जज के इस्तीफ़ा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। सदर ने इस्तीफ़ा तस्लीम कर लिया जिसे सरकारी गज़ट में शाया कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल इस्तीफ़े को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? वो कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मिसकॉन्डक्ट क्या है। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ कि मिसकॉन्डक्ट क्या है, ओहदे के गलत इस्तेमाल के शवाहिद कहाँ हैं? वो कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड की बात है कि ये तमाम गवाहान ने मेरे हक़ में गवाही दी। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जो होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं, उनको वो मुखातिब करते हैं फ़ाइज़ ईसा साहब को, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुखातिब करते। वो कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ख़त लिखा। ये 3 जज साहिबान ने इंसाफ, शफाफ ट्रायल और तयशुदा तरीक़ाकार के तहत इन्हें कौंसल कार्रवाई से अलग हो जाना चाहिए था। सुभान अल्लाह। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई के दौरान हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश किया। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीर भट्टी की रिटायरमेंट से पहले कार्रवाई मुकम्मल की। इस पे भी गिला, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि चेयरमैन जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नईम अफ़गान की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकर्री से पहले काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल की। अच्छा सर, पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि बताएं कि मेरे खिलाफ जो रिकॉर्ड पर तयशुदा बातें हैं वो क्या हैं, मेरे पर इल्ज़ाम क्या है? अच्छा, इल्ज़ाम नहीं था तो फिर रिज़ाइन क्यों किया आपने? बतौर जज सुप्रीम कोर्ट रिज़ाइन क्यों किया जब आपको पता है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं, आप कार्रवाई को फेस करते, आप इंक्वायरी को फेस करते। आप जो आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी जिसमें आपको शूकाज नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि जी इतने दिन में आपसे जवाब तलब किया जा रहा है, आप उसको फेस करते, बात ख़त्म हो जाती, दैट्स इट। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जी जो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो यकतरफा हो रही है। अच्छा, पहले तो इनको पता कि यार हो सकता है कि मैं बच जाऊं, क्योंकि पहले एजाजुल एहसन जैसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पोलिटिसाइज़ किया और साकब निसार, एजाजुल एहसन, खोसा, उमर अता बंदयाल, ये गैंग ऑफ 5 के गुलजार भी, तो ये 5 लोग जो थे उनके होते तो बड़ा सुकून था कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, कोई इंक्वायरी फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो सारे किरदार रिटायर हुए,
तो मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और तोते उड़ गए उनके चेहरे के, और उनको पता चला कि जी होन नहीं मैं बचता। क्योंकि फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि जिस दिन मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनूंगा उस दिन मैं अपनी कौम से ये वादा करता हूँ कि मैं कौम को हक दिलाऊँगा, इंसाफ दिलाऊँगा और सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, सबको जो है वो बराबरी की सतह पर इंसाफ मिलेगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। तो बहुत अच्छी मिसाल कायम किया फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने दायरे से, एक ऐसे शख्स को निकाल दिया है जिसके ऊपर करप्शन के संगीन एलिगेशंस थे, इल्ज़ामात थे। वो बतौर जज मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार पाया और डिसऑनेस्ट साबित हुआ और पाकिस्तान की तारीख में पहले जज बने हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जो बददियानत होकर निकले हैं पाकिस्तान की अदालत उस्मा से। सर आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा जज जिसके ऊपर इल्ज़ामात थे और वो इल्ज़ामात को फेस करने की बजाय, वो कार्रवाई को फेस करने की बजाय वो कह रहा है कि जी मेरे खिलाफ तो इल्ज़ाम ही कोई नहीं है, मेरे खिलाफ तो कार्रवाई जो है वो तासुब की बुनियाद पर हो रही है। और अच्छा मौसूफ कह रहे हैं कि बताएं मैंने क्या मिसकॉन्डक्ट किया। सर मिसकॉन्डक्ट ये किया कि आपने इल्लीगल प्रॉपर्टीज़, इल्लीगल जायदादें बनाई, उसकी मनी ट्रेल नहीं थी आपके पास। आपके बेटे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी किस तरह किक बैक्स लेते रहे, किस तरह उन्होंने लॉ फर्म्स बनाई, किस तरह वो मोहम्मद खान भट्टी जो परवेज़ लाई का साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसके साथ आपके कारोबारी मरासिम थे, किस तरह आपने अदालत को, पाकिस्तान की जुडिशरी को पोलिटिसाइज किया, किस तरह से आप सियासी केसेस पर असरअंदाज हुए, किस तरह से आपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ तासुब से बरा हुआ वो एक बयानिया रचाया और साजिश रचाई, और किस तरह आप अदालत को, अपनी अदालत उस्मा को ट्रैप करते रहे। तो आपको ज़रा शर्म नहीं आई सर कि आप ये बातें कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है, और आपने बड़े आराम से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद आपने जान छुड़ा ली कि जी मैं बाद में सरकारी मरात लूँ, पेंशन्स मिलें, मुझे घर बैठकर मुझे आसाइशें मिलें, मुझे आराम से प्रोटोकॉल मिले। इस तरह नहीं होता। पेंशन भी गई, मरात भी गई, अयाशियाँ भी गई, आसाइशें भी गई, सारा कुछ गया और इससे में मुज़ाहिर नकवी के ज़लालत आई। और सर ये बंदा डिसऑनेस्ट साबित हो गया, पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने उसको डिसऑनेस्ट साबित कर दिया। और मैं हैरान हूँ, और मैं हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर। मैं वैसे तो लतीफ़ खोसा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सरदार लतीफ़ खोसा एक बहुत बड़े वकील हैं, बहुत समझ लें कि बड़े एक्सपर्ट हैं, प्रोमिनेंट लॉयर हैं, पाकिस्तान के एक लीगल एक्सपर्ट हैं, सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं। लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के की, सीनियर एंकर पर्सन, वो समान न्यूज़ पर आए और उन्होंने कहा कि जी मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ साजिश रचाई गई। और भाई कौन सी साजिश थी, किसने की साजिश, बताएं ना फिर किसने की। असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर आप बताएं कि किसने साजिश की। क्या मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया उसके बाद उनको नहीं पता था कि वो डिसऑनेस्ट हैं? उनको पता था कि वो बेईमान हैं, वो बददियानत हैं और उन्होंने गलत काम किया है, और गलत काम के ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया ताकि उनकी जान छूट जाए और ताकि जो जुडिशल काउंसिल है वो कार्रवाई को रोक दे। इसलिए क्योंकि जो रिज़ाइन किया था वो रिज़ाइन तो इसी बुनियाद पर किया था ना कि जुडिशल काउंसिल तो उसके बाद कार्रवाई नहीं करेगी, और जुडिशल काउंसिल को पता है कि जब मैं रिज़ाइन कर दूंगा बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशल काउंसिल कहेगी कि जी ठीक है रिज़ाइन कर देता, गल मुक गई। लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम रिज़ाइन उनके करने के बाद भी इस केस को जारी रखेंगे, और इसका एक तारीखी फ़ैसला दिया है। और वो तारीखी फ़ैसला सर ये है कि उन्होंने अपने इस फ़ैसले के अंदर उनको डिसऑनेस्ट साबित कर दिया, बेईमान साबित कर दिया, और कहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हैं और वो किसी तरह भी जज के ओहदे की अहलियत नहीं रखते थे, और उनको उसी दिन बरतरफ कर देना चाहिए था जिस दिन उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।